सियासी घमासान की उल्टी गिनती अब कुछ दिनों से हटकर कुछ घंटों तक पहुंच गई है। तमाम सियासी दल अपने अपने पत्ते खोल चुके हैं। इस बीच अब बीजेपी ने भी चुनाव से ठीक पहले अपने पत्ते जनता के सामने ओपन कर दिए। बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए कई अहम मुद्दों पर जोर दिया। आखिर क्या कुछ खास है बीजेपी के घोषणा पत्र में, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 2017 के संकल्प पत्र में 212 संकल्प थे, उसमें से 92% संकल्प को आज हम समाप्त करने के बाद फिर से आपके सामने हमारा संकल्प पत्र लेकर आए। यूपी के रण को फतह करने के लिए तमाम सियासी दल अपनी अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप दे चुके हैं और ऐसे में 300 पार का नारा लेकर चुनावी मैदान में उतरी बीजेपी भला कैसे पीछे रह सकती थी। सो बीजेपी ने भी जनता के इंतजार को खत्म करते हुए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसे बीजेपी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र नाम दिया। इस दौरान मौके पर सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर और दोनों डिप्टी सीएम भी मंच पर मौजूद रहे। यूपी बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने इसे यूपी को नए भविष्य की ओर ले जाने वाला घोषणा पत्र बताया और साथ ही साथ पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए पिछले घोषणा पत्र के कितने संकल्प पत्र पूरे हुए इसकी भी जानकारी दी। मित्रों, कई बार पत्रकार पूछते रहते हैं, घोषणा पत्र आते हैं, आपने संकल्प पत्र नाम दे दिया, मगर क्या हुआ? कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने हमारे घोषणा पत्र को लहराते हुए कहा था इसमें से कितना पूरा हुआ। मैं आज उत्तर प्रदेश की महान जनता को इनका जवाब जरूर देना चाहूंगा। 2017 के संकल्प पत्र में 212 संकल्प थे, उसमें से 92% संकल्प को आज हम समाप्त करने के बाद फिर से आपके सामने हमारा संकल्प पत्र लेकर आए। बीजेपी ने अपने 24 पन्नों के इस घोषणा पत्र में कई मुद्दों को शामिल किया, कई ऐलान किए और इन ऐलानों को 10 विषयों में बांटा है, जिसमें से छात्रा, किसानों और महिलाओं के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अलावा रोजगार और स्वास्थ्य पर भी विशेष जोर दिया गया है। बीजेपी के घोषणा पत्र पर अगर गौर करें तो इसमें रोजगार और स्वास्थ्य को लेकर कई ऐलान किए गए हैं, जिसके अनुसार सरकार बनने के बाद बीजेपी रोजगार स्वास्थ्य के लिए क्या है खास, हर परिवार में कम से कम एक रोजगार या स्वरोजगार का अवसर देगी। प्रदेश की सभी विभागीय रिक्तियों को भरेंगे। प्रतियोगी परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। युवाओं में 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन बांटेंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में जिम और खेल मैदान बनाए जाएंगे। लाइफ सपोर्ट से लैस एम्बुलेंस की संख्या 2 गुनी करेंगे। एमबीबीएस की सीटें बढ़ाकर 2 गुना करेंगे। 6,000 डॉक्टर और 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। रोजगार और स्वास्थ्य के अलावा बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के मुद्दों को भी विशेष तौर पर स्थान दिया। महिलाओं के लिए कई ऐलान किए, जिसके तहत महिलाओं के लिए घोषणा पत्र में क्या है खास, कॉलेज जाने वाली हर छात्रा को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। उज्ज्वला के सभी लाभार्थियों को होली और दिवाली में 2 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दी जाएगी। कन्या सुमंगला योजना की राशि को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया जाएगा। गरीब परिवार की बेटियों के विवाह के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। मिशन पिंक टॉयलेट के लिए 1,000 करोड़ की राशि आवंटित की जाएगी। हर विधवा और निराश्रित महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह का पेंशन दिया जाएगा। 3 नई महिला बटालियन बनाई जाएंगी। सभी सार्वजनिक स्थानों पर शैक्षणिक संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे और 3,000 पिंक पुलिस बूथ बनाए जाएंगे। 5,000 करोड़ की लागत से अवंतीबाई लोधी स्वयं सहायता समूह मिशन की शुरुआत की जाएगी। यूपी पीएससी समेत सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या 2 गुनी होगी। 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देंगे। एथलीटों को 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी।
1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 लाख रुपए तक का न्यूनतम दर पर लोन दिया जाएगा। महिलाओं के अलावा नाराज किसानों को भी बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के जरिए मनाने की पूरी कोशिश की। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के मुद्दों को विशेष रूप से शामिल किया है, जिसके तहत किसानों के लिए घोषणा पत्र में क्या है खास? किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। 5,000 करोड़ की लागत से कृषि सिंचाई योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। 25,000 करोड़ की लागत से सरदार पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू किया जाएगा। आलू, टमाटर, प्याज जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य देने के लिए 1,000 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान किया जाएगा। देरी होने पर ब्याज सहित भुगतान होगा। निषाद राज वोट सब्सिडी योजना लागू की जाएगी। वहीं घोषणा पत्र जारी करते हुए सीएम योगी ने प्रदेश में डबल इंजन की सरकार की तारीफ की और बताया कि हर किसान, गरीब और महिलाओं को बिना भेदभाव के लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। हालांकि जनता सीएम योगी की बातों और बीजेपी के घोषणा पत्र पर कितना यकीन करती है, ये तो 10 मार्च को ही साफ हो पाएगा, जब चुनाव के नतीजे सबके सामने होंगे। लेकिन एक बात साफ है कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के जरिए प्रदेश के हर वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।